वेलकम टू ई लर्निंग बोर्ड। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक था भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। तो हम लोगों ने बताया था कि भारत के कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश के हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे राज्य के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा राज्य है गुजरात। तो चलिए देखते हैं गुजरात के बारे में। यह गुजरात जो है आपके भारत के पश्चिम में है और इस सबसे पश्चिमी बिंदु है जो सर क्रीक और गौर माता वह गुजरात में स्थित है। तो देखते हैं गुजरात की राजधानी क्या है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात में जो सबसे बड़ा शहर है वो अहमदाबाद है। अब जनसंख्या की बात करें तो वहाँ की जो कुल लगभग जो जनसंख्या है 6 करोड़ 4 लाख 6 करोड़ 4 लाख 39,692 वहाँ की जनसंख्या है। और घनत्व देखते हैं तो घनत्व की बात करें तो 308 पर किलोमीटर स्क्वायर है। एरिया अगर क्षेत्रफल देखें तो वहाँ का जो एरिया है 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर और वहाँ के कुल जिले जो हैं वो 33 जिले हैं। और राजभाषा क्या है? तो राजभाषा गुजरात है। और गठन, तो गुजरात का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ था। और महाराष्ट्र का भी गठन 1 मई 1960 को हुआ था, क्योंकि आज़ादी के बाद भी गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक ही राज्य थे, जो कि मुंबई पूर्ण गठन के तहत अधिनियम के तहत 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र को अलग कर दिया गया, अलग राज्य घोषित कर दिया गया। अगर करंट में अभी बात करते हैं तो अभी के जो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत है और मुख्यमंत्री सीएम जो है विजय रूपानी है, जो कि भाजपा पार्टी से है। विधानमंडल वहाँ एक सदनीय है जिसमें विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। भारतीय संसद में राज्यसभा में 11 सीटें और लोकसभा में 26 सीटें हैं। उच्च न्यायालय, वहाँ का उच्च न्यायालय जो है गुजरात उच्च न्यायालय है। अब बात करते हैं प्रमुख शोध संस्थान की यानी रिसर्च इंस्टीट्यूशन की। तो वहाँ का जो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान है, वहाँ का एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। तो कपड़ा उद्योग, ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो गुजरात के अहमदाबाद में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान यह कहाँ है? तो गांधीनगर में है, गुजरात की कैपिटल में यानी गुजरात की राजधानी में जो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है वो गांधीनगर में है। केंद्र नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ये भावनगर में है। अब देखते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल यानी टूरिस्ट प्लेस। तो टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो वहाँ कौन कौन सी फेमस टूरिस्ट प्लेस है? तो हिल्ती मीनार है जो कि अहमदाबाद में है, जो कि 1450 ईस्वी के तहत इसे बनाया गया था। फिर काकरिया झील, ये आपका अहमदाबाद में है, जो 1451 में बनाया गया था और इसे जो निर्माण करता है वो सुल्तान कुतुबुद्दीन है। साबरमती आश्रम, ये भी आपका अहमदाबाद में है, जो कि 1916 में बनाया गया था और इसका निर्माणकर्ता कौन है? तो महात्मा गांधी है। फिर रानी का वाव महल, सोमनाथ मंदिर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, शिव जी का मंदिर, इसे गजनवी ने लूटा था। फिर है कक्ष का रण, अक्षरधाम मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर है वहाँ द्वारिकाधीश। वाइट डेजर्ट, ये आपको दिख रही है वाइट डेजर्ट, वहाँ वाइट डेजर्ट है गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मूर्ति है, जो कि 182 मीटर लंबा है, ऊंचा है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। अब देखते हैं गुजरात की प्रमुख लोक नृत्य। अगर लोक नृत्य की बात करें तो कौन कौन सी वहाँ की लोक नृत्य है? तो गरबा, डांडिया, टिप्पणी या टिप्पणी कहीं कहीं लिखी रहती है, भवी, रासलीला, लसिया, पनिहारी, फिर जुरी यून वहाँ की लोक नृत्य है। वैसे अक्सर बार बार पूछे जाते हैं गरबा, डांडिया, रासलीला, ये सब वहाँ पूछे जाते हैं। प्रमुख जनजातियाँ, तो वहाँ की गुजरात की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं वो कौन कौन सी है? भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोडिया, ये सारी गुजरात की जनजातियाँ हैं। भील, बंजारा, कोडिया गुजरात की प्रमुख जनजातियाँ। गुजरात में प्रमुख बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना यानी मल्टी, जिसकी बहुत सारी उद्देश्य रहती है उस नदी घाटी परियोजना से, तो वो कौन कौन सी हैं? तो काकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। ये काकड़ा पारा योजना कौन से राज्य में है? तो गुजरात में है। उकाई परियोजना, ये भी ताप्ती नदी पर है।
नथपा पर झाकरी परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। और कहाँ है? तो गुजरात में है। पनाम परियोजना पनाम नदी पर है। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी के मध्य नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्य में स्थित है। तो नर्मदा सागर परियोजना जो है ना, वो मध्य प्रदेश में भी है और गुजरात राज्य में भी है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा शहर है। तो सूरत किस नदी के किनारे बसा शहर है? सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा शहर है। जबकि अहमदाबाद साबर नदी किनारे के बसा शहर है। तो अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा शहर है? तो साबरमती नदी के किनारे बसा शहर है। अब बात करते हैं प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क की। तो देखते हैं वन्य जीव अभयारण्य गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो गुजरात में है। वसंदा नेशनल पार्क गुजरात। नारायण सरोवर वन्य जीव अभयारण्य ये भी आपका गुजरात में है। बर्दा हिल्स वन्य जीव अभयारण्य गुजरात। कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य कच्छ रेगिस्तान वन्य जीव अभयारण्य भारतीय जंगली गधा अभयारण्य खिजड़िया पक्षी वन्यजीव अभयारण्य भावनगर ब्लैक बग नेशनल पार्क मरीन नेशनल पार्क, ये सारे आपके गुजरात में आपको मिलेंगे। अब देखते हैं प्रमुख नदियाँ। वैसे तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वहाँ देखती है। ये साबरमती आपको येलो वाली जो लाइन दिख रही है, ये साबरमती नदी यहाँ से गुजरती है। माही नदी पिंक वाली लाइन, नर्मदा नदी ग्रीन, फिर है कांकावती विश्वामित्री अमरवली रंगमती विहला, ये सारी गुजरात में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। फिर माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हम सभी जानते हैं कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, तो गुजरात से भी गुजरती है। तो गुजरात में जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत।